चलिए, कुछ बच्चे इस भी इंतजार में हैं कि सर कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन जरा बता दीजिए कि कैसे करने हैं। तो मैं आपको आइए कुछ क्वेश्चंस जरा बता देता हूं, इसका स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आप केस स्टडी में बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको शांत दिमाग से पहले सिचुएशन पढ़ना है, और कुछ कीवर्ड्स को पढ़ने के दरमियान आपको अंडरलाइन भी करते चले जाना है। क्वेश्चन ही इशारा कर देता है कि किस चैप्टर से वो किन चीज़ों को आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। प्योल के 14 प्रिंसिपल को जरूर रिवाइज कर लें, उनमें से एक आध दो पर केस स्टडी आपको पूछ ही देता है। वहां बिल्कुल भी आप अपनी कमी को ना रहने दें, वरना आप दिक्कत में एग्जाम में पढ़ सकते हैं। आइए जरा केस स्टडी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जरा हम देखने का प्रयास करते हैं। जोश इंटरप्राइजेज डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग ऑल द की एम्प्लॉयज। अच्छा, किसके साथ मीटिंग कर रहा है भैया? ऑल द की एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के अंदर। द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉय टू कीप द टारगेट ऑफ 20%। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है मीटिंग का? एम्प्लॉय को बताना, देखिए कैसे पढ़ना है तोड़ तोड़ के। एम्प्लॉय को बताना किस चीज के बारे में? टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन सेल्स, इस बात का टारगेट लो कि सेल्स को 20% से बढ़ाना है। एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज, जो मीटिंग था वो फुल ऑफ आइडियाज था। रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या क्या तरीका होगा उसको करने का, वो भी मीटिंग में चर्चा का एक विषय था। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ द प्रोसेस, कई सारे तरीके अपनाए गए। हाउ एवर विथ द पैसेज ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों की अवधि के बाद, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of organization to adapt the situation. The company successfully comes out at the end of the year with a flying colors। और क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद हमने बाहर के बिजनेस इन्वायरमेंट को, बाहर के बिजनेस वातावरण को हमने समझा, और समझने के बाद, एक मिनट बच्चों जरा मैनुअल में कर दूं। हाँ, अब क्या है देखिए जरा ध्यान से। द कंपनी सक्सेस, हाँ कंपनी ने टारगेट को अचीव कर लिया। क्या बोलता है? व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हियर, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन हाईलाइटेड। और आपको उन लाइनों को भी पता करना है जिसमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो आइए जरा देखते हैं, देखिए जरा। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हियर आर, क्या था बच्चों? सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस था। द मेन मोटिव इज टू टेल, उनका मेन मकसद क्या था? द मेन मोटिव इज टू टेल, मेन मोटिव इज टू टेल, क्या मकसद था उनको बताना? शायद हाइलाइटर ठीक से हाईलाइट नहीं हो रहा है। इज टू टेल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को बताना टू कीप द टारगेट, टू कीप द टारगेट 20% इंक्रीज इन द सेल्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। मतलब हमने गोल को पहले ही उनको डिसाइड कर दिया था कि पूरे साल में हमको क्या अचीव करना है। तो बातों से हमने एक तो निकाल लिया कि हमारा अप्रोच कैसा था, गोल ओरिएंटेड। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल किस बात से निकल के आया? देखो जरा, वेरियस प्लान्स आर मेड, अलग अलग प्लान्स को हमने बनाया पोटेंशियल को निखारने के लिए, और अलग अलग प्रोसेस किया। तीसरा डायनेमिक था। डायनेमिक क्या था? हमने बदलते वातावरण के हिसाब से अपने आप को बनाया और काम किया, जो इन्वायरमेंट वाली बात कर रहा था। तो थोड़ा ना थोड़ा तो बेटा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो डायनेमिक भी था, बिल्कुल सही बात है। हाउ एवर विद द पैसेज ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिन बीतने के बाद, द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट चेक्स द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट द सिचुएशन। उसने इन्वायरमेंट को भी देखा और परखा कि चीज़ें को कैसे चलानी है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से जब काम किया जाता है, इसका मतलब डायनेमिक हम हैं। डायनेमिक का मतलब है कि अपने आप को समय के अनुसार बदल लेते हैं।
आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए बच्चों क्या कहता है। देखिए, एक्स लिमिटेड इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। अच्छा, मतलब यहां मैनेजमेंट तो है, बढ़िया बात है। टाइम एंड again all the employee learn from their seniors various ways of dealing with diverse situation, various ways of dealing with diverse, अलग अलग परिस्थितियों से लड़ना वो सीखते हैं। दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। अच्छा, उनको जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग भी दे दी जाती है, वाह। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स। अच्छा, उनको पैसे भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है और वो अच्छा करने पर उनको पैसे भी दी जाती है, इंसेंटिव भी दी जाती है। इंसेंटिव दोनों तरीके से, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। द रिजल्ट इज, और इसका परिणाम क्या हुआ, द रिजल्ट इज एम्प्लॉय सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अंततः रिजल्ट क्या निकला कि एम्प्लॉय को ऐसा लगा कि हाँ मेरा यहाँ विकास हो रहा है। The organization tries to behave as a responsible constituents of a society and and always, ये है always, क्या है बच्चों, and always creates good quality product, और अच्छा प्रोडक्ट बनाने लगा। It has a very good image in the market, अच्छा इमेज हो गया। The training module are superb and the employee always try to find unique ways of providing solution, अलग अलग रास्तों को देखने लगा कि कैसे बताना है। Context of rapidly changing business environment. This has helped the organization to adjust frequently in very good manner. देखो environment की भी बात कर रहा है। This helped the organization to adjust frequently in a very good manner। क्या बोलता है, which importance of management is highlighted here। भैया, मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता को बच्चों यहाँ बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताया कि देखो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर पूरा हमने ध्यान दिया है, बार बार जिक्र हो रहा है। एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया, फाइनेंशियल टर्म्स में, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। एम्प्लॉय जो था अपने डेवलपमेंट को देखकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ईमानदारी से बिहेव करने लगा, चीज़ों को अलग अलग तरीकों से करना सीख गया। मतलब एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर और साथ के साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया कि सोसाइटी के लिए बच्चों हम क्या, कौन सी प्रोडक्ट बना रहे थे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे। तो अगर यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंस निकला, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर आर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया है। तो हमेशा याद रखना है बेटा, केस स्टडीज के क्वेश्चन में पढ़ते वक्त ही आपको चीजों को दिमाग में बैठाना शुरू होगा कि यहाँ किसकी बेनिफिट की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमने पहले ही टारगेट ले लिया 20% डेवलपमेंट का, मतलब हम गोल ओरिएंटेड बातचीत कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन की भाषा को हम लोग को पकड़ लेना है, उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना। सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी बात चल रही है और हेल्प्स इन बिकमिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। कहने का मतलब है कि बिजनेस चलता है सोसाइटी से, और सोसाइटी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हमने सोसाइटी को देना शुरू कर दिया। तो देखो ज़रा, तीनों बातें लिखी होंगी। दे ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स, डेवलपमेंट टू पर्सोनेल को एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने इंसेंटिव्स दिया, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ऊपर से ही बात बना के लिख दी ना, दूसरा क्या लिखना है, ऊपर से ही लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फॉर्मेट में हमने लिख देनी है। अच्छा, तीसरा सोसाइटी का डेवलपमेंट कहानी ला दो, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है, बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये लाइन इशारा कर रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जरूरी है। और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग मॉड्यूल आर सुपर्ब एंड द एम्प्लॉय ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके वो खोजता है कि उनके समस्याओं का उपाय बताया जाए। मतलब चेंज को एक्सेप्ट करने की अब और अपने आप को बदलने की। देखो ना, फाइंड अ यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है ये इशारा कर रहा है हमें उसकी तरफ। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं पहुंचेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा।
आइए जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि केस स्टडी के क्वेश्चन को आपको कैसे रीड आउट करना है और वहां से चीजों को निकालना है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन। अच्छा, उसने कौन सा कोर्स किया है? एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया है। अच्छी बात है, करने दो। एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया है, कहां से किया है? स्वीडन से किया है। रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्ट अ कॉफी शॉप। इंडिया आया और कॉफी शॉप शुरू किया। एरोमा कॉफी कैन इन अ फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। अच्छा, और किस नाम से शुरू किया? एरोमा कॉफी कैन इन फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। सेलेक्ट सिटी वाक में मान लो शुरू कर लिया, न्यू दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, अब तो नोएडा में भी कई सारे मॉल खुल गए हैं। द स्पेशलिटी ऑफ द शॉप coffee shop was the special aroma of coffee and wide variety of flavors choose from। कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो फ्लेवर आप पीना चाहें आप उसको पी सकते हैं। somehow the business was neither profitable nor popular। लेकिन फिर भी बिजनेस ना प्रॉफिटेबल हुआ और ना ही पॉपुलर हुआ। संचित वाज कीन टू फाइंड आउट द रीजन। बेचारा जानने के लिए उत्सुक हो गया कि क्या किया जाए। ही अपॉइंटेड संध्या एज अ MBA फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द सेम। उसने संध्या को हायर किया और बोला कि जरा मुझे कारण बताओ, इसका क्या कारण है। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड फाइंड आउट that through they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to the process of the order। ऑर्डर लेने के बाद डिलीवरी देने में इतना ना लेट करने लगा कि कस्टमर ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। भले लाख अच्छा कॉफी का टेस्ट था, लेकिन यहां गलती कर बैठा कौन? संचित। अच्छा बच्चों, केस स्टडी के क्वेश्चन में आपको उफ्ताना नहीं है, आपको ये नहीं देखना कितना बड़ा और कितना बचा है। जब ये फीलिंग आने लगेगी तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो आपको केस स्टडी के क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है पहले। शी एनालाइज्ड, उसने देखा, एंड फाइंड आउट that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated। She fixed a standard time for processing the order। उस बेचारी ने देखा कि कहाँ टाइम बच सकता है और उसने पाया कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ से टाइम बच सकता है। पढ़िए जरा। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough। कुछ ऐसे फ्लेवर हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है। So she also decided to stop the sale of such flavors। As a result, with the short period, Sandhya was able to attract the customer, identify the explain any two techniques of scientific management used by Sandhya to solve the problem। बताओ बेटा, संध्या ने कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी किया? तो एक तो दिख रहा है कि इस पूरे कहानी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो कस्टमर को टाइम से थी। इसका मतलब संध्या ने कहीं ना कहीं टाइम स्टडी जरूर किया होगा। जो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स में टाइम स्टडी जैसी चीजें आई थी। आई जरा देखिए क्या क्या है भाई इसका सॉल्यूशन। द टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आर। संध्या ने सबसे पहले टाइम स्टडी किया, टाइम को स्टडी किया और उसके बाद प्रोसेस को क्या किया बेटा? सिंपल कर दिया, सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये पॉइंट हमने बिजनेस स्टडीज में देखा था। अच्छा देखिए उसके बाद टाइम स्टडी में क्या किया। इट सीक्स टू डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले उसने स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया। टेकन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स to be employed, frame suitable incentive schemes, and determine labor cost by using time measuring devices for each element of task। The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings। तो इस केस स्टडी में टाइम का जिक्र हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि टाइम स्टडी यहाँ पर हमको करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम
फालतू टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको बचा पाए। सिंप्लीफिकेशन एम्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफिशियस डाइवर्सिटी, कहने का मतलब है कि जो काल्पनिक जो भटकाव हो रहा है उससे बचा जाए। ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज साइज एंड डायमेंशंस, इट नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज बट ऑल्सो सेव कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। दिस दस इट हेल्प्स टू इंक्रीज टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो केस स्टडी के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बशर्ते बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर अटेंशन और पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, तो ही जाके बात बनेगी। और एक स्टडी उसने और किया, किस चीज का, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या था देखो जरा, मोशन स्टडी रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स ऑफ वर्कर वाइल डूइंग अ पार्टिकुलर टास्क। जब वो काम को कर रहा है तो उसका रिएक्शन, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो किस इंटेंशन और किस क्लैरिटी के साथ काम को बच्चों कर रहा है, ये भी काफी मायने रखता है। इट सीक्स टू डिवाइड ऑल सच मूवमेंट्स इनटू द थ्री कैटेगरीज, नेमली मोशन इन विच आर रिक्वायर्ड, मोशन विच आर अननेसेसरी, कौन कौन से फालतू गतिविधियां हैं, मोशन विच आर आइडेंटिकल, और कौन कौन से मिलते जुलते हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। Thus, motion study helps to eliminate unnecessary movement of work and enables him to complete a given task efficiently. ठीक है बच्चों, तो देख रहे हो केस स्टडी को करने में उतना ही मजा आता है जब आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। तो सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का ये केस स्टडी मैंने वहां से उठाया है, ठीक है। तो और केस स्टडी में कमांड करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों, जो मैं क्लास में भी आपको कहा था कि केस स्टडी आपको घर पर बुक के पीछे दिए क्वेश्चन को आपको घर पर बार बार करने हैं। मैंने ये हमेशा क्लासरूम के अंदर आपसे कहा था, और जहां दिक्कत हो पूछना है बच्चों, ठीक है। आओ जरा एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन लंबे लंबे तो होंगे, आपको पढ़ने के बाद सही आंसर तक पहुंचना है। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा विजिबिलिटी, शायद क्लैरिटी नहीं आ रही है ना, थोड़ा सा देखने दो। चलिए देखिए, शायद पहले से कुछ ठीक हुआ होगा। पढ़िए, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालाज। किस नाम से बच्चों शुरू किया, मुंबई डब्बावालाज के नाम से। द डब्बावालाज हु आर द सोल ऑफ इंटायर मुंबई एम टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, अच्छा क्या मकसद था, एम टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विस by providing tasty homemade tiffin to the office goers at the right time and the place। जो लोग भी ऑफिस जाते हैं उनको सही समय पर सही भोजन मिल जाए, इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस सर्विस को खोला। द सर्विस इज अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर। कितनी अच्छी और खूबसूरत बात कही है इसने कि खराब मौसम की वजह से भी, खराब मौसम की वजह से भी इनके अंदर इंटरप्शन नहीं होता था। मौसम खराब है, खाना पहुंच रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सोशल डिस्टरबेंस की वजह से भी आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, सोशल सामाजिक डिस्टरबेंस है, फिर भी खाना पहुंच रहा है। रिसेंटली दे हैड स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थ्रू देयर वेबसाइट mydabbawalas.com, owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customer and members. Dabbawalas were invited as a guest lecturer by the top business schools. The Dabbawalas operate in a group of 20 to 30 people with along with a group leader। बहुत अच्छी बात है, ग्रुप लीडर के साथ ये लोग जाते हैं। each group team up each group team up with other group in order to deliver the tiffin on time। क्या बात है, कोऑर्डिनेशन को बता रहा है। each group team क्या करता है बच्चों, क्या करता है, टीम अप करता है, एक साथ आता है, किसके साथ, अदर ग्रुप के साथ, इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफिन ऑन टाइम।
they are not transferred on frequent basis as they have to remember the address of their customer. और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है ना बेटा, उसको ट्रांसफर भी नहीं किया जा रहा है फ्रीक्वेंट बेसिस पर, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वो सब कस्टमर के एड्रेस को जानते हैं. दे फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल डूइंग अ ट्रेड, नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, नो लीव्स विदाउट परमिशन, वेयरिंग व्हाइट कैप्स एंड कैरिंग आईडी कार्ड ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर्स. भाई साहब क्या डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं भाई साहब संस्था का, सब कुछ अपने अनुरूप वो लोग फॉलो अप ले रहे हैं. Recently, on the suggestion of few self-motivated fellow men, the Dabbawalas thought out to be executed a plan of providing food left in tiffin by customer to slum children. जो भी टिफिन में बच जाता है वो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे बच्चों को दे देते हैं. दे हैड मतलब सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है बंदा. दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर to place red sticker if food is left in the tiffin to be fed up to poor children. वाह कितना अच्छा स्कीम लाया. बोला कि अगर किसी के टिफिन में खाना बच जाता है तो आप उस पर रेड स्टिकर लगा दें और बच्चों को, तो हमको आसानी होगा देखने में. स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल, आ गया ना भाई साहब फ्यूल, एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव केस. और कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता भी बतानी है बच्चों. गिव एनी टू वैल्यूज विच डब्बावालाज वांट्स टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या वो मैसेज देना चाहता है, जरा इस पर भी बातचीत करो. तो द रिलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, बिल्कुल एम्प्लॉय के ऊपर बातचीत हुई थी कि एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, रेगुलर ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो सभी लोग एड्रेस देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए बच्चों उनका ट्रांसफर जो है रेगुलर बेसिस पर नहीं होता. आप इस पूरे को पढ़ेंगे, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा. आओ जरा देखो. द टू वैल्यूज ऑफ डब्बावालाज वांट्स टू कम्युनिकेट सोसाइटी आर कंसर्न फॉर पुअर और रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई गरीबों के लिए वो चिंतित है और जिम्मेदार भी है. तो भैया जब उतने सारे कीवर्ड्स याद रहेंगे तो वहां से तुम निकाल ही लोगे. ठीक है बच्चों, आओ जरा देखो अगला क्वेश्चन. नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी विल बुक रेल. अच्छा, और ये लोग रेल टिकट बुक करेंगे, रेल टिकट एंड एयर टिकट ऑन कमीशन बेसिस. They also thought of providing ticket within a minute through a use of internet. और इन्होंने सोचा कि ये लोग टिकट भी प्रोवाइड करेंगे. ये लोग बच्चों क्या करेंगे, ये लोग टिकट भी प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग टिकट विदिन 10 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट. 10 मिनट के अंदर ये लोग टिकट देंगे. दे डिस्कस्ड द आइडिया विथ देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment. उन्होंने क्या कहा कि business environment को जाओ देखो महसूस करो, which consist of investor, competitors and other forces like social, political etc that may affect their business directly or indirectly. वो बोला कि जाओ environment में जाओ, महसूस करो, देखो कि भैया तुम्हारे समाज में जो इन्वेस्टर है, जो कंपटीटर है, सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, उसको देखो. He further told them about the technological improvement and shift in consumer preference that were taking place, and hence they should be aware of environmental trends and changes which may hinder their business performance. मतलब बार बार environment के ऊपर फोर्स किया जा रहा है, आप पूरे कहानी में यही समझे. So that देखो जरा, he emphasized focused on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with the business environment will result in better performance. क्या बोला, आइडेंटिफाई द स्टेट एंड द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पारा. बताइए जरा, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड प्रोफेसर मेहता एंड नमन. तो भैया टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है यहाँ पर
फोकस जो है वो किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर जो है बातचीत जो है बच्चों हमारी चल रही है। देखो जरा सबसे पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट द इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द एबव पारा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बातचीत कही है, क्या क्या फोर्सेस को इंक्लूड करता है भैया, पढ़ लेना। द टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता। फीचर्स क्या क्या है कि बिजनेस का नेचर क्या होता है, डायनेमिक होता है। इन्वायरमेंट को स्टडी करने की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है बदलाव आते रहते हैं। और इंटर रिलेटेडनेस, ऑल द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर any change in one element may necessarily correspond change in other elements as well. The the 2 point of importance of business environment as stated by Professor Mehta in the above क्या क्या है भैया, देख लो जरा। It enables firm to identify opportunities. It helps the firm to identify threats. मतलब कहने का मतलब है उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी बातें कह दी कि देख लो भैया तुमको क्या कॉपरेशन मिल सकता है, नेता कौन कौन है, क्या डिस्टरबेंस होगा, क्या फायदे हैं, क्या प्रॉस क्या कॉन्स। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर सारी चर्चाएं जो हैं वो हो गई। तो बच्चों केस स्टडी के क्वेश्चंस बेहद आसान तो मैं ये भी नहीं कह सकता बहुत होते हैं, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन के दरमियान क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको पकड़ने होंगे, वो इशारा करेगा कि किस चैप्टर से ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने बस इतना पकड़ लिया तो आप सही जवाब दे दोगे। ठीक है, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। देखो, विनोद चेयरमैन ऑफ विनोद कंस्ट्रक्शन, अच्छी बात है। Involved in construction residential flat in Ludhiana. Recently, he has got a contract of constructing 500 flats for which payment will be received in installment. Payment जो है वो receive होगा कैसे, installment में, from customers. He conduct a meeting with a architect, interior, decorator, staff and labor contractors like mason, electrician, plumbers, etc. He gives the goal of constructing 500 flats within a year. अच्छा, उसने गोल दिया कि 500 फ्लैट कब बना देने हैं, एक साल के अंदर। आफ्टर लुकिंग एट अ डिजास्टर क्रिएटेड बाय नेपाल अर्थक्वेक, ही इंस्ट्रक्टेड हिज आर्किटेक्ट टू मेक अरेंजमेंट फॉर अर्थक्वेक्स रेसिस्टेंस बिल्डिंग। ऐसा मकान बनाओ कि भूकंप को झेल पाए। उसने आर्किटेक्ट को इशारा किया नेपाल की भूकंप को देखने के बाद। बच्चों केस स्टडी जो होगा ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड ही होगा। करंट सिनेरियो में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसका जिक्र क्वेश्चन में किया गया होगा, वहां उस आधार पर आपको देखना है। ये सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको बताए जा रहे हैं कि इस आधार पर कैसे आप सोचोगे, कैसे क्वेश्चन को स्टडी करोगे, कीवर्ड को कैसे मार्कअप करोगे, फाइंड आउट करना है किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, after looking at a disaster created by Nepal earthquake, he instructed his architect, ठीक है, different department were created for different nature of work and work was divided in such a way that it helps avoiding confusion and misunderstanding. During summer season, lot of labor moves back from cities to their native place, villages due to harvest season. गेहूं की कटाई के लिए बहुत सारे गर्मी के सीजन में लेबर चले गए। तो प्रोविजन फॉर दिस शुड ऑल्सो बी टेकन केयर, इसका भी हमने ध्यान रखा कि ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे। Sometimes, as per situation, manager have to choose among various alternatives course of action. The manager are given the target of completing at least 10% of work. और मैनेजर को टारगेट दिया गया कि 10% ऑफ वर्क एवरी मंथ उसको करके देना है। एंड एक्चुअल वर्क डन विल बी कंपेयर्ड विथ, और एक्चुअल वर्क को कंपेयर किया जाएगा किससे, टारगेट से जो मिला है। एंड नेसेसरी एक्शन वुड बी टेकन इफ डेविएशन वुड बी फाइंड आउट। क्या बात है, मतलब ये पूरी की पूरी कहानी प्लानिंग पर निर्भर है। सब कुछ प्लान हमने कर लिया है बेस्ट एफिशिएंट वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में। पढ़ो जरा क्या है भैया, क्या है जवाब, देखो जरा।
देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गिव्स द गोल, कंस्ट्रक्टिंग 500 फ्लैट्स, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क। मतलब यहाँ क्वेश्चन यही है कि बताओ किस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी की वो बात कर रहा है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, वेस्टफुल ना हो, सारी की सारी कहानी जो है इसी से बच्चों निकाल के आपको दे दी गई हैं। तो आपको एक एक चीज का बेटा स्टडी जो है वो ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो आपने डायरेक्टिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड बातें होंगी, हर क्वेश्चन को इजीली पढ़ना है बेटा और उसका जवाब देना है, सारी चीजों को आपको मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको करा दिए, बाकी दो तीन क्वेश्चन है आप कर लेना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछली वीडियो में बताया है उसी को फॉलो करना है अच्छे ढंग से, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना बेटा, टाइम पर सो जाना मेरे भाई, क्योंकि टाइम पर नहीं सोगे, मैक्सिमम 1-2 बजे तक सो जाना, उसके बाद अपनी नींद को खराब मत करना। पेपर है, सोचना पड़ेगा, सोच सोच के लिखना पड़ेगा, पेंसिल वगैरह लेके जाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बच्चों, सालों भर की मेहनत है, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर को दीजिए और कमाल कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पेपर दे के आइए तो ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।